हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 की, उससे रिलेटेड एमसीक्यू। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तो जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और नेट की एग्ज़ाम में खासतौर से 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे गए थे पिछली बार, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन ये है वो ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। कई बार कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। तो सही आंसर जो है उसका वो है ऑप्शन नंबर सी, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये शिक्षा नीति तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था। कब संशोधन किया गया था? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो थी 1968 वाली। उसके बाद दूसरी जो थी वो आई थी 1986 में। तो 1986 में कुछ बातें जो हैं, कुछ प्रावधान जो हैं वो आगे किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1992 में किए गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि 1986 में जो संशोधन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वो किया गया था 1992 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अब जो आई है नई शिक्षा नीति वो है नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को कब मंजूरी दी गई? कब मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जो है नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी। याद रखना ये डेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5+3+3+4 की नई व्यवस्था किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होगी? किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए होगी? ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार नेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब देखें, हालांकि मैंने एक वीडियो एनईपी पे ऑलरेडी बनाई थी जिसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको उल्टा करवाया था। ठीक है, ठीक उल्टा करवाया था का मतलब ये है कि इसे मैंने ऑप्शन में डाला हुआ था और ये जो ऑप्शन दे रखा है इसे मैंने क्वेश्चन में ऐड कर रखा था। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो मैंने सोचा उसी को करवा दिया जाए। तो अब देखें 5+3+3+4 की जो नई व्यवस्था है ये रहेगी 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। अच्छा, पहले जो व्यवस्था थी वो थी 10+2 की व्यवस्था। ठीक है, 10+2 की व्यवस्था थी, अब उसके स्थान पे आ गई है 5+3+3+4 की व्यवस्था। अब इसमें जो शिक्षा है वो 4 वर्गों में बांट दी गई है। कौन कौन सी? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक है आधारभूत शिक्षा, ठीक है, और दूसरी रहेगी प्रारंभिक शिक्षा, और तीसरा जो स्तर रहेगा उसमें रहेगा मध्य शिक्षा, और चौथा जो रहेगा वो रहेगी माध्यमिक शिक्षा। एक मिनट, माध्यमिक गलत लिख गया है, शिक्षा। ठीक है, अब देखिए जो आधारभूत शिक्षा है, जो आधारभूत शिक्षा रहेगी ये रहेगी 5 वर्ष के लिए। जो प्रारंभिक शिक्षा रहेगी वो रहेगी 3 वर्ष के लिए, और जो मध्य शिक्षा रहेगी वो भी रहेगी 3 वर्ष के लिए, और जो माध्यमिक शिक्षा रहेगी वो रहेगी 4 वर्ष के लिए। ठीक है, इस तरीके से रहेगा इसमें। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बच्चे की शुरू होगी 3री से लेकर के 5वीं कक्षा तक। ठीक है, 3री कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक रहेगी। और यहाँ वाले जो 5 वर्ष है यानी आधारभूत शिक्षा में जो है उसमें बच्चों को आंगनवाड़ी भेजा जाएगा, और 1ली से 2री तक की शिक्षा जो है वो आधारभूत शिक्षा में आएगा। ठीक है, उसके बाद 3री से 5वीं तक की जो शिक्षा होगी ये प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा रहेगी।
ठीक है। और उसके बाद छठी से लेकर के 8वीं तक की जो शिक्षा रहेगी ये मध्य शिक्षा के अंतर्गत आएगी, और फिर 9वीं से लेकर के जो 12वीं तक की शिक्षा रहेगी वो आएगी माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। और इसमें आयु भी बता दी गई है सरकार के द्वारा कि 8 से लेकर के देखिए यहाँ पे है 3 से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है। आधारभूत शिक्षा के लिए जो आयु बताई गई है वो बताई गई है 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, और 8 से लेकर के 11 वर्ष तक जो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों की आयु बताई गई है, और 11 से लेकर के 14 वर्ष तक, ठीक है, 11 से लेकर के 14 वर्ष तक जो है वो बताई गई है मध्य शिक्षा के लिए आयु, और 14 से लेकर के 18 वर्ष की जो बच्चे होंगे उनके लिए जो है वो माध्यमिक शिक्षा के लिए आयु बताई गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन उलझाने वाले पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। अगर कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को बाल वाटिका या आंगनवाड़ी में भेजा जाएगा? तो मैंने जैसे कि बताया 3 वर्ष से अधिक के जो बच्चे होंगे उनको जो है भेजा जाएगा बाल वाटिका या आंगनवाड़ी में, ठीक है। 3 वर्ष का बच्चा जो है यहाँ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि 3 वर्ष के लिए जाएगा तो ये 5 वर्ष की आयु जो हमारी आधारभूत शिक्षा होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन 5 वर्ष में 3 वर्ष तो उसके यहाँ हो गए, ठीक है। और उसके बाद 2 वर्ष जो हो बचे इसमें से 5 वर्ष में, उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वो पढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आधारभूत शिक्षा में सेकंड तक की पढ़ाई जो है वो बच्चा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में प्री स्कूल से माध्यमिक स्कूल तक में 100% सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, सकल नामांकन अनुपात जो है उसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? पहली बात तो ये चीज़ आप याद रखें कि प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक के GEP की बात कर रहा है, GER की बात कर रहा है, यानी कि सकल नामांकन अनुपात की बात कर रहा है, ठीक है। प्री स्कूल से लेकर के कहाँ तक के? माध्यमिक के लिए। तो याद रखें 100% का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 2030 तक जो है वो प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक में जो है 100% सकल नामांकन अनुपात बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक निर्धारित करने के लिए किस संस्था का गठन किया जाएगा? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, परख का। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे परख का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। परख का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। जबकि अच्छा, NHERC के बारे में जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। NRF के बारे में बता दूं, ये रहेगा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ये इसकी स्थापना की जाएगी ताकि जो शोध किए जाते हैं उसको बढ़ावा दिया जा सके। GIF का भी गठन किया जाएगा, ठीक है, जेंडर इंक्लूसिव फंड इसका फुल फॉर्म है। ये पेन जो है ख़राब हो चुका है तो इसलिए राइटिंग थोड़ी बेकार आती है हमेशा, ठीक है। जेंडर इंक्लूसिव फंड इसकी स्थापना की जाएगी ताकि जो महिलाएं होती हैं, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनको जो है उनका नामांकन जो है स्कूलों में बढ़ाया जाए, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। इससे वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर लोग उसे नहीं देखते हैं। तो आधे क्वेश्चन जो है मैंने अभी आज करवा दिए हैं आपको, और आधे क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाऊँगा कल, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तैयारी कर रहे हैं UGC नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जिस पे जो है मैंने लगभग हर टॉपिक पर वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।